हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करती सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ जाम से ही नई रेसिपी बना लेते हैं। घर में कुछ नए इस तरह से पके हुए जाम मिले। ये सीज़न में हमें जाम भी अच्छी तरह से मिल जाता है, तो मैंने देखा चलो इसी से कुछ बना लेते हैं। तो चलिए ये अच्छी तरह से पका हुआ देखिए एकदम। अगर आपके पास भी पका हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो चलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो, हर एक को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए पहले हम इसे बारीक कट करके इसका एक फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। तो चलिए मैं पूरे एक एक करके पूरे को कट कर लेती हूँ। अमरूद को जो है हम नॉर्मल एक फल के रूप में ही खाते हैं। तो चलिए इसके कुछ नई वैरायटी आज हम बना के बताती हूँ, जो बच्चे तो बहुत पसंद करने वाले हैं। और बच्चों को इस तरह से जाम भी दोगे तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ये हमने अमरूद से बनाया है। तो चलिए इसका एक फाइन पेस्ट बना के उसे हम एक छन्नी के सहारे उसका एक छान लेते हैं हम। और इसे हम मेजरमेंट बराबर हमें रहना चाहिए। मेजरमेंट के लिए आप कटोरा लीजिए या तो मेजरिंग कप लीजिए। आपके पास जो मेजरमेंट के लिए है आप उसी का ही यूज़ कीजिएगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, 1 कप अगर प्यूरी है तो 1 कप हम शुगर का यूज़ करेंगे। और साथ ही में मैं देखिए मेरा 2 कप बना है, तो मैं 2 कप से बहुत थोड़ा सा कम है, तो मैं 1.5 कप तक शुगर इसमें यूज़ करूँगी। और ये देखिए मेरा जो प्यूरी है हल्का सा ये पिंकिश दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जो है 2 तरह के अमरूद थे। एक थे सफ़ेद वाला और एक थोड़ा सा अंदर जो पिंक होता है वो वाला भी, इसलिए कलर आपको थोड़ा चेंज दिख रहा है। तो चलिए शुगर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, हमें इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने बीटरूट को कद्दूकस करके उसका जूस बना रही हूँ। हल्का सा 2 टेबलस्पून तक मैं डाल रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करें। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। तो चलिए इस तरह से हमें धीमी आंच में हम इसे उबालते जाएंगे। देखिए ये हाथ पे स्टार्टिंग में इस तरह से छिटकेगा, तो हाथ ज़रा संभल के और इसे बीच बीच में आप इसे घोटते रहिएगा। तो चलिए ये इस तरह से करीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग चुके हैं। तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर दे रही हूँ। 2 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरह से पानी में घोल लिया था, जिसमें इसमें कोई भी लम्स ना गिरे। तो चलिए इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। और साथ में इसमें मैंने काला नमक डाल रही हूँ 1 चुटकी भर तक। आपको दिख रहा होगा कि इस पर टाइम थोड़ा सा कलर आपको चेंज दिख रहा है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि पावर यहाँ पे कट हो चुकी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने इसी तरह से शूट किया है। तो चलिए अभी इस स्टेज पे जब ये नॉन स्टिक पैन को छोड़े तब हम इसमें 1-1 टेबलस्पून तक घी डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए जाएंगे। ये आपको हलवा बनता हुआ जाएगा। नॉर्मली हम हलवा कॉर्नफ्लोर से बनाते हैं, तो हम इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए दूसरा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह से जाम का फ्लेवर से ही हम बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे एक एक करके। करीबन 6 टेबलस्पून तक मुझे घी लगा है। हम थोड़े थोड़े घी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। स्टार्टिंग में आप देखोगे घी डालते वक्त ही ये अंदर सोख लेगा पूरी तरह से। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि एक उसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे और इसे मीडियम आंच में ही करना है। तो लास्ट में आप देखोगे कि इस तरह से कॉर्नर में आपको ऑयल ये बाहर छोड़ने लगा है, तब ये हमारा ये हलवा बन चुका है। देखिए जो उसमें डाल के उसकी शेप आप दे सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह का केक टिन था, तो मैं उसी में डाल रही हूँ। ये देखिए आपको देखे तो पता चल रहा है कि साइड में बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। तो मैं इसे ऊपर से अच्छी तरह से इसको इक्वल कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी तक। और इसे इसी तरह से इक्वल करके मैं करीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिससे ये अपना ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो क्या देखिए करीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इस तरह का पाउडर शुगर भी साथ में रखी हूँ। आपको दिख रहा होंगे तो हल्का सा खींचे तो ही टिन को छोड़ दे रहा है, केक टिन को। तो चलिए इस तरह से पूरे केक तरह से कर लेंगे। और साथ ही मुझे कॉर्नर में हल्का सा वो नीचे पेपर दिखा है, तो मैं उसे खींच के देखती हूँ, निकलता नहीं। हाँ ये देखिए निकल चुका है। तो चलिए पूरी तरह से निकाल लेंगे हम इसे। देखिए कितना अच्छा एक केक की तरह लग रहा है। तो चलिए इसको उल्टा करके पहले हम इसके पीछे के जो पेपर मैंने बटर घर में बना लिया था बटर पेपर की तरह, तो अब इसे हम कट कर लेते छोटे छोटे पीसों में। आपको जो शेप देना है आप दे सकते हैं। तो चलिए अगर आप इसमें और भी ज़्यादा कॉर्नफ्लोर देंगे, मैंने तो सिर्फ 2 टेबलस्पून दिया है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है करके, तो मैंने
अगर आप एक 4-5 टेबल देंगे तो ये और भी सख्त बन जाएगा। ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट ये तो बन चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको, क्योंकि जेली फॉर्म में आया है पूरी तरह से, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। चाहे तो शुगर में कोट कर सकते हैं या तो नॉर्मल भी आप इसे रख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।